नमस्कार दोस्तों, रेडी सत के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने त्रिपुरा के एक छोटे से गांव से जुड़ी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आज आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये घटना एक ब्रह्म राक्षस से जुड़ी हुई है। टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो बिना देरी किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है, यानी कि 80s के दशक में यह कहानी घटना घटी थी जिसे मैं कहानी का नाम दे रहा हूं। दरअसल इस त्रिपुरा के छोटे से गांव में काफी कम लोग रहा करते थे। जितने भी लोग रहा करते थे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे कि कौन क्या है, कौन क्या करता है, किसका लड़का कहाँ है, कौन कहाँ जॉब करता है, सबको सब कुछ पता था। इस गांव में सभी लोग अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रहे थे। किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। इस गांव में एक ब्राह्मण देव रहते थे। ब्राह्मण देव मतलब एक ऐसे इंसान रहते थे जो कि पुजारी जी थे, ब्राह्मण थे। ये लोगों के घर घर जाते, किसी घर कुछ होता तो पूजा अर्चना कराते, मंदिर होता मंदिर में भगवान की सेवा करते, मंदिर की सेवा करते और अपने घर पे अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पाल रहे थे। इनके घर में भी सब कुछ ठीक था। एक दिन ऐसा दिन आता है कि ये जो ब्राह्मण जी थे, जिनका नाम दुर्जन जी था, वो डिसाइड करते हैं कि यार हमें ना रहने में अपना घर काफी छोटा लग रहा है। इन लोगों का घर काफी छोटा था ही सही में। एक छोटी सी कुटिया मतलब झोपड़ी टाइप की थी और यही कोई एक और आधे कमरे का थोड़ा सा हिस्सा था, यानी कि 1.5 कमरे मान लो, और उसमें ये लोग 4 लोग जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अब ये पूजा के तौर पर कह लो, मंदिर की सेवा करके कह लो, थोड़े पैसे कमा चुके थे। लोग दान दक्षिणा करते थे तो इनने अपने पास सेविंग रखे थे। तो इन्होंने अपनी पत्नी से डिस्कस किया और कहा कि हमें एक बड़ा घर बनवाना चाहिए। लेकिन जहां पर इनका घर था वो जमीन तो बहुत लिमिटेड थी, वहां पर बड़ा घर नहीं बन सकता था। तो दुर्जन जी ने डिसाइड किया कि हमारा एक पुराना पुश्तैनी खेत है, वहां पर अपना घर बनवाते हैं। वो जो खेत है वहां पर इतनी फसल होती नहीं है और हमारा फसल से उतना ज्यादा चलता भी नहीं है सब कुछ, तो उस खेत में हम घर बनवा देते हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा खेत था, बेचारे छोटा खेत था इनके पास। ये अपना काम शुरू कर दे। इस खेत में ना काफी सारे पेड़ थे, काफी सारे पौधे थे, तो सबकी कटाई होनी थी। अब इनमें से एक बरगद का पेड़ था, बहुत पुराना। इनको याद भी नहीं था कि इनके कौन से पूर्वज ने, मतलब पापा ने लगाया, दादा ने लगाया, किसने लगाया, इनको इतना भी याद नहीं था। मतलब बहुत पुराना पेड़ था। बरगद के पेड़ बहुत जिंदा रहते हैं। तो ये पेड़ भी कट गया। पत्नी बहुत सोच रही थी, यार ये पेड़ कितना पुराना था, हमारे ज़मीन में अब घर बनाने के चक्कर में कटेगा। लेकिन क्या है, घर तो बन रहा था, बड़ा घर। तो सभी लोग एक्साइटेड थे, दुर्जन जी भी और दुर्जन जी की पत्नी भी, और दोनों बच्चे भी। बच्चे तो छोटे थे तो ये सारी चीज़ों से खुश ही रहते हैं। कुछ ही दिनों में घर का निर्माण हुआ और सब लोग और भी ज़्यादा खुश हो गए। जितनी जल्दी हो सका ये लोगों ने अपने पुराने उस छोटे से कुटिया वाले घर को छोड़े और इस नए घर में आके सेटल हो गए। शुरुआती कुछ दिन बहुत ही अच्छे से बीते, बहुत ही अच्छे से। इन्होंने नए घर में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर किए, बहुत अच्छे से आनंद उठाते थे। शाम के वक्त बढ़िया अपने आंगन में आकर बैठते थे। जब रात हो जाती तो बढ़िया छत में जाते, चटाई बिछाते और मज़े में सारे परिवार वाले बात करते करते मिलजुल कर सोते थे। लेकिन लगभग इस घर में शिफ्ट हुए इन्हें 1 महीने ही बीते थे कि 31वें या 32वें दिन से इनके जीवन में एक अजीब तरह का बदलाव आना शुरू हो गया। दुर्जन जी, जो कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, अब ब्रह्म मुहूर्त में ना उठकर सुबह के 10-11 बजे उठने लगे। हालांकि ये बात इतनी ज्यादा अचंभे में डालने वाली नहीं थी, लेकिन अचंभे में डालने वाली बात यह थी कि दुर्जन जी का एक नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले नहाते धोते भगवान की पूजा करते, उसके बाद ही अपनी दिनचर्या को कंटिन्यू करते। लेकिन ये जो 30वां के बाद 31वां 32वां दिन आया, इस दिन से दुर्जन जी 10-11 बजे उठ रहे थे और 10-11 बजे उठ के ये नहाते धोते भी नहीं थे। भगवान की पूजा करने की तो बात ही छोड़ दो, शाम का वक्त भी हो जाता, घर पे दिया बत्ती होती ही नहीं। अब इनकी पत्नी ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी। सोची एक दिन चलो तबीयत खराब होगी, लेट उठे, 2 दिन तबीयत खराब होगी, 3 दिन तबीयत खराब होगी, लेकिन अब दुर्जन जी पूरी तरह से घर पे पूजा पाठ करना बंद कर चुके थे और पिछले 16 या 17 दिनों से दुर्जन जी ने नहाए ही नहीं थे, पानी को तो हाथ ही नहीं लगा रहे थे। अब ये सारी चीजें देखकर दुर्जन जी की पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो गई। बोली कैसे हो सकता है,
अरे जो आदमी जिसके साथ मैं इतने सालों से रह रही हूं, जिसे मैं इतने सालों से जानती हूं, जो बिना सुबह तुरंत नहाए, भगवान की पूजा किए बिना अपना दिनचर्या स्टार्ट नहीं करता था, वो इंसान कैसे 16-17 दिनों से नहीं नहाया है। अब एक दिन आया कि पत्नी जी ने अपने पतिदेव से बात की, बोली कि आप नहाते क्यों नहीं है, पूजा पाठ क्यों नहीं कर रहे हैं, शाम की दिया बत्ती आपने नहीं किया हो, ये तो मुझे याद ही नहीं था, ऐसा पिछली बार कब हुआ है, लेकिन अब क्यों हो रहा है। ये सारी बात दुर्जन जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब पत्नी जी पूरी बात कहती है तो दुर्जन जी पूरी तरह का साइलेंस लेते हैं। पत्नी जी को एक टक लगाए घूर ही रहे थे। लगभग 30 सेकंड बाद दुर्जन जी के मुंह से आवाज फूटती है। दुर्जन जी एक बड़ी बुरी तरह से हंसते कुछ इस तरह से, और हंसने के बाद दुर्जन जी कहते हैं कि क्या जरूरत है इसे पूजा पाठ करने की, अरे क्या जरूरत है इसे नहाने की, मैं ही भगवान हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की पूजा पाठ की। ये बात सुनकर, ये लाइन सुनकर पत्नी जी काफी ज्यादा अचंभे में चली जाती कि क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया, इसे क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की, मैं ही भगवान हूं, मुझे क्या जरूरत है नहाने की। ये सारी चीज सुनकर पत्नी थोड़ी हैरान हो जाती है कि क्या बोल रहे हैं यार। ये बातें करते करते दुर्जन जी की आंखें भी अजीब तरीके से लाल हो रही थी। पत्नी जी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से हट जाती है और इस टॉपिक को चेंज कर देती है। फिर इसी तरह की दिनचर्या कंटिन्यू होती है। अब दुर्जन जी अपने बच्चों से सही तरीके से बात करना भी छोड़ चुके थे। जो अब तक अपने बच्चों से कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते थे, अब वो इंसान अपने बच्चों से सीधी आवाज में कभी बात नहीं कर रहे थे। बच्चों को हमेशा पीट देते थे। कभी ऐसी सिचुएशन आती थी कि बच्चों को बांध कर मार रहे हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आती थी कि पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, गंदे गंदे अपशब्द कह रहे हैं, गालियां कह रहे हैं। ये सारी चीज पत्नी को काफी ज्यादा डराने लगी। अब पत्नी को ऐसा लगने लगा कि दुर्जन जी एक इंसान नहीं है, दुर्जन जी के अंदर दो लोग रहने लगे। कभी दुर्जन जी तो पूरे नॉर्मल हो जाते, नॉर्मल तरीके से बात करते, और कभी अगले ही पल उठ के बुरी तरह से पीटने लगते। पत्नी समझ गई कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। ये भी ऐसे परिवार में थी ना भाई, पंडित जी थे तो ऐसी चीजें समझती थी। अब एक दिन की बात है, बिना मतलब के ही अपने दोनों बच्चों को दुर्जन जी एक छड़ी से पीटे जा रहे थे, तो पत्नी जी पीछे से आई, दुर्जन जी की छड़ी पकड़ी, पीछे खींची और बोली क्या परेशानी, अभी के अभी बैठो। दुर्जन जी बोले नहीं बैठूंगा, क्या कर लेगी। जैसे उन्होंने ये बोले, पत्नी जी यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। दुर्जन जी अपनी जो बॉडीली हरकत कर रहे थे वो हरकत करना तो रोक दिए और एक टक लगाए अपनी पत्नी को देखने लगे। अब हनुमान चालीसा जब तक कंप्लीट नहीं हुई तब तक दुर्जन जी आंखों में आंखें डालकर अपनी पत्नी को देख ही रहे थे। जैसे ही हनुमान चालीसा कंप्लीट हुई, दुर्जन जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि अरे क्या तू पढ़ रही थी, मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। पत्नी जी ये सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। अब वो गायत्री मंत्र और भी काफी सारे मंत्र उन्हें याद थे, वो पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन ये सारे मंत्र जब उनके पढ़ के खत्म हो जाते हैं तो वो काफी ज्यादा थक जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन अभी भी दुर्जन जी ये सारी चीजें सुनकर डरे नहीं थे, केवल एक वियर्ड सी स्माइल दे रहे थे, आंखों में अजीब सी चमक, और अब डबल आवाज में बात कर रहे थे कि मैंने तुझे कहा था ना कि मैं सारी चीजों से घबराता नहीं हूं, तू फिर से ये सारी चीजें कर रही है, कोई फायदा नहीं है, कोई भी मंत्र पढ़ ले, मुझे यहां से कोई नहीं हटा पाएगा। अब देख तेरे परिवार के साथ क्या होता है, सब कुछ खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के ना अजीब तरीके से धोती पहनते थे, धोती पकड़े, थोड़ी सी उठाए और कूदते हुए, बड़े अजीब से कूदते हुए घर से बाहर बहुत दूर भाग गए। बोली ये क्या था। पत्नी जी बहुत ज्यादा घबरा गई, यार अरे किस तरह का हुलिया बना रहे, किस तरह की हरकत कर रहे, कैसी बात कर रहे हैं यार। अब दुर्जन जी पूरे एक दिन बाद अपने घर पे वापस लौटे। घर पे वापस लौटे ना तो इनका हुलिया और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। कपड़े पूरी तरह से गंदे थे, सफेद धोती, सफेद कुर्ता टाइप पहनते थे, पूरी तरह से मैल, मतलब जो मिट्टी होती ना वो लगी हुई थी, मानो कि चेहरा पूरा तरीके से कटा फटा हो, होंठ कट गए थे यहाँ से बीच से, काफी ज्यादा खराब हालत दिख रही थी, आंख पूरी तरह से लाल थी और अजीब सी इनकी बॉडी ना ऐसी वाइब्रेट हो रही थी ऐसी, और बस एक ही जगह एक टक लगाए देखते रहते थे और कुछ बोलते ही नहीं थे। अब पत्नी जी काफी ज्यादा टेंशन में आ गई, बच्चे डरने लगे थे यार, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो पत्नी ना ऐसे सामने बैठती, वैसे हिल ही रहे हैं, पत्नी सामने बैठती, बोलती है कि कौन है तू, कौन है तू और मेरे पति के अंदर क्यों आया, तू चाहता क्या, हमने तेरा क्या बिगाड़े। हम लोग तो सीधे साधे लोग थे, ये लोग के घर घर जाते थे, पूजा पाठ कराते थे, मंदिर जाते थे, सेवा करते थे, हमने क्या गलत काम किए थे जो तू इस तरीके से हमारे घर को बर्बाद करने चला आया।
ये इतने सीधे साधे इंसान थे, तो इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे। कौन है तू, क्यों आया है, बता। ये सारी बात जैसे ही पत्नी जी की खत्म होती है, दुर्जन जी अगले ही पल कहते, मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। मैं केवल इतना जानता हूं कि तुमने मेरा घर तोड़ दिया। अब जितनी जल्दी हो सके, जितने ज्यादा हो सके, बरगद के पेड़ लगाओ। अगर नहीं लगाए ना, तो सच बता रहा हूं, केवल 1 महीने का वक्त देता हूं, तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करके रख दूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। ये सारी बात जैसे पत्नी जी सुनती है तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से बाहर भाग जाती है और रोने लगती है, अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। अगली ही सुबह पत्नी जी लगातार पेड़ लगाना शुरू कर देती है। लगभग 1 महीने तक जैसे तैसे करके इनके दिन कट रहे थे। काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, काफी ज्यादा दुर्जन जी से पिटाई खानी पड़ी, पता नहीं क्या क्या। मैं तो अपने शब्दों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि इन लोगों ने किस तरह की दुर्दशा देखे होंगे। 1 महीने का वक्त खत्म हुआ और लगभग पत्नी जी 100 बरगद के पेड़ प्लांट कर चुकी थी अपने उस जमीन पर जिस जमीन में पुराना वाला घर हुआ करता था। लगभग 100 बरगद के पेड़ उन्होंने प्लांट किए। बस फिर क्या था, 30वां दिन आया और जब ये सुबह उठी तो क्या पाती है, दुर्जन जी बाजू में नहीं सो रहे। ये घबरा गई, हार्ट बीट तेज हो गई कि दुर्जन जी पिछले काफी दिनों से सुबह नहीं उठ रहे थे। ये सुबह का 6 बजे का वक्त था। ये घबराती हुई दुर्जन जी को ढूंढने लगी। अचानक से नजर पड़ती है पूजा घर के सामने। दुर्जन जी हाथ जोड़कर बैठे हुए। जैसे ही पत्नी पीछे जाकर खड़ी हुई, दुर्जन जी पीछे पलटे और बोले कि मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। पत्नी जी को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, तुम लोग बुरे लोग नहीं हो, लेकिन तुमने मेरा घर काट के बहुत गलत किया था। वो बरगद का पेड़ जिसमें मैं ना जाने कितने सालों से रह रहा था, मुझे याद भी नहीं है, वो तुमने काट दिया, मेरा घर मुझसे छीन लिया। क्रोध तो ऐसा आया था कि तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूं, लेकिन जब तुमने ऐसी बात कही तो मुझे दया आई। मैंने सोचा तुम्हें एक मौका देता हूं और तुमने देखो अपना वचन पूरा किया। अब मैं अपना वचन पूरा करता हूं, तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूं, बहुत आगे बढ़ो, इसी तरीके से अपना घर बनाते रहो, परिवार बसाते रहो। ऐसा बोल के दुर्जन जी के शरीर में एक झटका लगा और दुर्जन जी भगवान के सामने ही ऐसे गिर गए। पत्नी जी घबराते हुए आई, उन्हें उठाई, उठ नहीं रहे थे। साइड में गंगा जल रखा हुआ था, आंखों में छिड़की। दुर्जन जी धीरे धीरे करके उठे। पत्नी जी बोली कि क्या हुआ आपको। अब दुर्जन जी थोड़े नॉर्मल दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। आने वाले 1 हफ्तों तक दुर्जन जी को काफी ज्यादा फीवर रहा, लेकिन 8वें दिन से दुर्जन जी पूरी तरह से नॉर्मल हो गए, जिस तरह से वो आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले हुआ करते थे। और फिर समझ में आया कि ये कोई और नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस का काम था, जो कि एक बरगद के पेड़ में रहा करता था। और वो बरगद का पेड़ उसी खेत में था जिस खेत में इन लोगों ने अपना घर बनवाए थे। इन लोगों को काफी ज्यादा पछतावा हुआ, लेकिन वहीं पर इन लोगों ने सोचे कि चलो हमने 100 और ऐसे पेड़ लगा दिए और अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। वो ब्रह्म राक्षस ही थे, इस वजह से ही तो वो मंत्रों से घबराए नहीं थे। बोले थे कि मैं किसी से नहीं डरता। और ब्रह्म राक्षस बाधा भी होती ही ऐसी है भाई। ब्रह्म राक्षस पीड़ा ऐसी होती है कि एक बार किसी को लग जाए तो कभी छोड़कर नहीं जाती, उसकी जान तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन इस केस में मामला थोड़ा अलग था, जो कि मुझे यकीन है आप लोगों को समझ में आ गया हो। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि दुर्जन जी के गांव में रहने ही वाले एक इंसान के पोते ने लिख भेजा है। तो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।